टॉय एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज राजस्थान का जो परिवहन है उस टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत अपने जो प्रथम टॉपिक है उसको पढ़ेंगे राजस्थान का रेलवे। राजस्थान के अंतर्गत अपने सड़क परिवहन पढ़ते हैं, वायु परिवहन पढ़ते हैं और रेल परिवहन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो कौन सा है? राजस्थान का रेलवे। कौन सा है? राजस्थान का रेलवे। रेल परिवहन कौन सा है? राजस्थान का रेल परिवहन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे पहले जो रेलवे का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसको अपने पढ़ना नहीं है, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद में भारत में जो रेलवे का प्रारंभ हुआ था वो सन 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में महाराष्ट्र के अंदर रेलवे का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1853 के अंदर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ पर? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में आपके दिमाग के अंदर थोड़ी स्मृति बढ़ जाए, लेकिन अपने पढ़ेंगे तो राजस्थान का रेलवे। भारत के अंदर जो रेलवे का प्रारंभ है, रेलवे का प्रारंभ वो कब हुआ? सन 1853 में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ पे? मुंबई से ठाणे के बीच। ठाणे के बीच में हुआ था। किसका? रेलवे का प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? 16 अप्रैल को। कब हुआ था? 16 अप्रैल को। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपना जो संविधान है, संविधान के अंदर जो सूची है उसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 चीज़ है, ताकि केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करे और राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप न करे। उसके अंतर्गत केंद्र के अंदर विषय अलग अलग है। तो जो रेलवे है ये संघ सूची का विषय है। किसका है ये? यह रेलवे किसका विषय है? संघ सूची का। किसका विषय है? संघ सूची का। किसका विषय है ये? संघ सूची का विषय है। सूची का विषय है। आपको पता है डिफेंस, परमाणु, ये सारी चीज़ें किस में आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है। और भारत के अंदर जो रेलवे का प्रारंभ हुआ था कब? 16 अप्रैल को हुआ था 1853 में। फिर आता है कि जो हमारी रेलवे है, इस रेलवे के अंतर्गत कितने प्रकार के ट्रैक होते हैं? 3 प्रकार के ट्रैक होते हैं। कितने प्रकार के ट्रैक होते हैं रेलवे में? पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं ताकि राजस्थान के रेलवे को समझना आसान हो जाए। तो रेलवे में 3 प्रकार के ट्रैक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ब्रॉड गेज। कौन सा है? ब्रॉड गेज। सबसे पहली है ब्रॉड गेज। और दूसरा कौन सा होता है? मीटर गेज। मीटर गेज। और तीसरा कौन सा होता है? नैरो गेज। नैरो गेज। ये 3 होते हैं, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। ये 3 गेज हैं जिसके अंतर्गत जो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज की जो पटरियां होती है उनके बीच के अंदर 1.67 मीटर की दूरी होती है। कितनी होती है? 1.67 मीटर की दूरी होती है। मोटी मोटी बात, 1.67 मीटर की दूरी होती है ब्रॉड गेज के अंदर। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जो लाइनें हैं वो किसकी है? ब्रॉड गेज की है। दूसरे नंबर पर है मीटर गेज। मीटर गेज का मतलब यही होता है कि लगभग 1 मीटर का डिफरेंस होता है। दोनों पटरियों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? लगभग 1 मीटर का होता है। उसके बाद में नैरो गेज का जो डिफरेंस होता है दोनों पटरियों के बीच में लगभग 76 मीटर का डिफरेंस होता है। यानी कि पूरा 1 मीटर नहीं, पौने मीटर होता है। कितना मीटर होता है? पौने मीटर होता है नैरो गेज के अंदर। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन है वो ब्रॉड गेज है, दूसरे पर मीटर गेज है, तीसरे पर नैरो गेज। जहाँ पर मीटर गेज लाइनें हैं वो बड़ी तीव्र गति से वर्तमान के अंदर ब्रॉड गेज के अंदर परिवर्तित करते हुए जा रही हैं, क्योंकि रेलवे के माध्यम से भारत के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर माल ढोया जाता है। मालगाड़ियों के माध्यम से अत्यधिक कमाई की जाती है और ज़्यादा काम मालगाड़ी का ही है। 92% यदि आप बात करेंगे तो मालगाड़ी के द्वारा ढुलाई की जाती है। तो ये 3 प्रकार के हैं। ठीक, बात समझ में आई? फिर उसके बाद में भारत के अंदर रेलवे के अंदर कुल जोन कितनी है? जोन कितनी है? रेलवे के जोन कितने दोस्तों? तो पहले तो थे 17, अब कितने हो गए हैं?
18 जोन हो गए। कितने जोन हो गए हैं? 18 जोन हो गए हैं। लास्ट जो जोन बना है भारत के अंदर, जो 18वां जोन बना है, उसका मुख्यालय कौन सा बना है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी तटीय रेलवे। कौन सा है? दक्षिणी तटीय रेलवे। यह 18वां जोन बना है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखा। 18वां जो जोन बना है दक्षिण तटीय रेल। कौन सी? और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है? मुख्यालय वो कौन सा बनाया गया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को किसको बनाया गया है? विशाखापट्टनम को मुख्यालय बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जोन 18 है। फिर उसके बाद में मंडल कितने हैं? क्योंकि पूरे रेलवे को चलाने के लिए पूरे भारत को प्रशासनिक दृष्टि से कितने जोनों में बांटा गया है? कुल 18 जोनों के अंदर बांटा गया, ताकि उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। संघ सूची का विषय है। फिर उसके बाद के अंदर जोन बनाए गए, उत्तर जोन, दक्षिण जोन, पूर्व जोन, पश्चिम जोन, उत्तर पश्चिमी जोन, दक्षिण पश्चिमी जोन, ऐसे जोन बनाए गए हैं। फिर उसको आगे फिर बांटा गया है, मंडल में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? मंडल। तो 76 मंडल है। वर्तमान में कितने मंडल बना दिए गए हैं? कुल 76 मंडल बना दिए गए हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो कुल 2 मंडल पड़ते हैं, सॉरी 5 मंडल पड़ते हैं। राजस्थान में कितने मंडल पड़ते हैं? और जो मैंने जोन बताई है कुल, इन 18 में से एक जोन का जो मुख्यालय है वो अपने राजस्थान में है। तो राजस्थान में प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में कौन सा जोन मुख्यालय है? राजस्थान में कौन सा जोन मुख्यालय है? कौन सा है भाई? तो जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। और उस जोन का नाम क्या है? कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और मुख्यालय कौन सा है? जयपुर है। तो जोन कितने हो गए भाई? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। और मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में कौन सा जोन है? राजस्थान में कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिमी जोन। कभी भी प्रश्न आए कि राजस्थान में कौन सा जोन है, टोटल कितने जोन है? 18 है। उसमें राजस्थान में कौन सा जोन है? उत्तर पश्चिमी जोन। उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो कुल कितने जोन हैं? 18 जोन। और 18 जोन में राजस्थान में जो जोन है वो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी जोन। और राजस्थान में मंडल कितने हैं? राजस्थान में मंडल की संख्या कितनी है? 5। कुल कितने मंडल हैं? 5 मंडल हैं। राजस्थान में जोन मुख्यालय कौन सा है? जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। और राजस्थान में मंडल पर्सन है। राजस्थान में मंडल कितने? कुल 5 मंडल हैं। कौन कौन से? अब देखिए 5 मंडल कौन कौन से हैं। मैं छोटा सा नक्शा बना देता हूं ऐसे। ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद में जो राजस्थान है, इस राजस्थान में 5 जोन कौन कौन से हैं? मंडल कौन कौन से? सॉरी, ये 5 मंडल देखिए कौन कौन से हैं। ये 5 मंडल, एक तो हो गया जयपुर। कौन सा हो गया? जयपुर। और दूसरा कौन सा है? अजमेर। अजमेर मंडल हो गया। तीसरा जो मंडल की बात करें तो वो कौन सा है? जोधपुर मंडल। उसके बाद में कौन सा मंडल आ गया? बीकानेर मंडल आ गया। तो ठीक है, ये तीसरा मंडल हो गया। और ये कौन सा हो गया? चौथा मंडल।
और पांचवा मंडल कौन सा है, ये देखो पांचवा कोटा, कौन सा है, कोटा। लेकिन आपको याद रखना है इनको कि ये जो चारों हैं, ये जो चार हैं, ये जो चारों मंडल है ना, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। ये जो चारों के चारों जोन हैं, कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये जो है ये चारों के चारों उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। लेकिन एक जो कोटा मंडल है, कौन सा मंडल है, कोटा मंडल है, तो ये दक्षिण मध्य जोन के अंतर्गत आता है। कोटा मंडल किस में आता है, दक्षिण मध्य जोन में आता है। किस में आता है, दक्षिण मध्य जोन में आता है। किस में आता है, दक्षिण मध्य जोन, जबलपुर वाला। कौन सा, दक्षिण पश्चिम जोन का जो मुख्यालय है वो कौन सा है, जबलपुर है। कौन सा है, जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। दक्षिणी मध्य जोन का मुख्यालय जो है वो जबलपुर है। कौन सा है, वो जबलपुर है। और दक्षिण मध्य जोन का मुख्यालय जबलपुर, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और राजस्थान में जो कोटा मंडल आता है, कौन सा मंडल आता है, वो दक्षिण मध्य जोन का हिस्सा है। किसका है, दक्षिण मध्य जोन का हिस्सा है। तो यदि अब आपसे प्रश्न पूछ ले कोई भी कि राजस्थान में कुल मंडल कितने हैं, तो 5 मंडल हुए, 4 तो ऊपर वाले हैं, लेकिन ये चारों उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और जो कोटा है, कौन सा है, जो कोटा है वो दक्षिणी मध्य जोन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दक्षिण मध्य जोन। और मैंने बताया था पहले, इससे पहले, कि राजस्थान भारत के अंदर कुल कितने जोन हैं, 18 जोन हैं। दक्षिणी तटीय जोन 18वां जोन बना नया। कौन सा बना, 18वां जोन बना था। ये बात समझ में आ गई होगी सभी के। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज बता दिया, मीटर गेज बता दिया, नैरो गेज के बारे में बता दिया, इनकी जो पटरियां हैं इनकी चौड़ाई के बारे में बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं जी राजस्थान के बारे में। महान राजस्थान के बारे में। क्षेत्रफल के आधार पे पूरे भारत के अंदर पहला स्थान रखता है राजस्थान। और रेलवे की दृष्टि से 12वां स्थान है। किसकी दृष्टि से, राजस्थान रेलवे की दृष्टि से। किस दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से। किस दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा भाई, 12वां। जब भी हम बाहर जाते हैं तो किस पे जाते हैं, रेलगाड़ी पर जाते हैं। किस पर जाते हैं, जब भी भारत से बाहर जाते हैं तो किस पर जाते हैं, रेलगाड़ी पे। 12 को मान लिया बाहर, 12वां स्थान है। कौन सा है। फिर बात आता है कि राजस्थान में प्रथम रेलवे का प्रारंभ, राजस्थान में प्रथम रेलवे का प्रारंभ कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ, सभी को पता है। बांदीकुई से आगरा के बीच में। कहाँ पे, बांदीकुई से राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के अंदर जब भी जाओगे आप, इधर जाओ आप, इस साइड के अंदर, यहाँ पर अलवर आ जाएगा, और इस साइड में यहाँ पर बांदीकुई आ जाएगी, यहाँ पर। तो बांदीकुई से आगरा यूपी में है। तो कहाँ पे, बांदीकुई, दौसा, बांदीकुई कहाँ है, दौसा में। और कहाँ तक है, आगरा के बीच में। कब प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था, सन 1874 में, 1874 ईस्वी में। कब हुआ था, 1874 ईस्वी में। मुंबई बांदीकुई से आगरा के बीच में अप्रैल का महीना था। कौन सा महीना था, अप्रैल माह में। अप्रैल माह के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में रेलवे का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1874 में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर निजी स्तर के ऊपर भी रेलवे का प्रारंभ हुआ था। किसका, निजी स्तर के ऊपर। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि निजी स्तर पर, किस स्तर पर, निजी स्तर पर रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था।
रेलवे का स्तर, रेलवे का प्रारंभ आज़ादी से पहले ही हो गया था। और बीकानेर रियासत, कौन सी? बीकानेर और जोधपुर रियासत, कौन सी? बीकानेर रियासत है, दूसरी कौन सी है? जोधपुर रियासत। ये दो रियासतें हैं, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत। निजी स्तर के ऊपर, किस स्तर पे? निजी स्तर के ऊपर सबसे पहले रेलवे का प्रारंभ बीकानेर रियासत और दूसरी कौन सी है? जोधपुर रियासत, इन्होंने प्रारंभ किया था। कई बार पेपर में प्रश्न आने की संभावना रहती है कि प्रारंभ कब हुआ था, निजी रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर प्रथम बार लोको कारखाना, राजस्थान में लोको कारखाना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1879 में लोको कारखाना, लोको कारखाने की प्रारंभ, लोको कारखाना का प्रारंभ कब हुआ था? 11 तारीख को हुआ था, 11 अगस्त 1879 में। 11 अगस्त 1879 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था ये लोको कारखाने का प्रारंभ? अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। पहली बार राजस्थान में लोको कारखाना का प्रारंभ 11 अगस्त 1879 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1879 ईस्वी के अंदर, अजमेर के अंदर। लेकिन पहली बार जो यहाँ पर रेल इंजन बनकर तैयार हुआ था वो कब हुआ था? सन 1895 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1895 के अंदर। कब हुआ था? 1895 में। कब हुआ था? 1895 के अंदर हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? प्रथम रेल इंजन का, रेल इंजन का प्रथम रेल इंजन जो बनकर तैयार हुआ था यहाँ पर, कहाँ पे? अजमेर के अंदर जो प्रारंभ हुआ था वो 1895 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान के अंदर एक सिमको वैगन फैक्ट्री भी है। वो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। और उसकी स्थापना हुई थी सन 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में प्रथम जो रेल इंजन का जो प्रारंभ हुआ था, प्रथम रेल कंपनी जो बनी थी सिमको वैगन फैक्ट्री। कौन सी थी? राजस्थान में सिमको वैगन फैक्ट्री, सिमको वैगन फैक्ट्री बनी थी। यहाँ पर वैगन के कारखाने, वैगन का मतलब होता है डब्बे, ये बनना प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। और कब? सन 1857 ईस्वी में। कब? 1857 ईस्वी के अंदर ये माफ़ी चाहता हूँ, 1957 में। कब? 1957 में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, सन 2000 में ये बंद हो गई थी। कब हो गई थी? सन 2000 में। कब हो गई थी? ये बंद हो गई थी। और फिर ये सन 2008 में पुनः प्रारंभ हुई। क्या हुई? पुनः प्रारंभ। ये फैक्ट्री पुनः प्रारंभ कब हुई थी? वैगन फैक्ट्री, सिमको वैगन फैक्ट्री टीटगढ़ कंपनी है। कौन सी? टीटगढ़ लिमिटेड। टीटगढ़ लिमिटेड कंपनी है। ये टीटगढ़ लिमिटेड कंपनी है। उसने ये दोबारा से 2008 में पुनः प्रारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखना। ये भविष्य में प्रश्न आ गया तो आप ही करोगे इसका हल। यहाँ पर देखो कौन सी कंपनी है? टीटगढ़ कंपनी है। और टीटगढ़ कंपनी है, उसने इसको क्या किया है? दोबारा से इसको प्रारंभ किया था। और किस सन के अंदर? 2008 में। 2008 तक ये बंद रही थी। सन 2000 से लेकर 2008 तक ये बंद रही थी। तो दोबारा से फिर देखो यहाँ पर राजस्थान में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? अप्रैल के अंदर 1874 के अंदर। कब? और निजी स्तर पर रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? बीकानेर और जोधपुर रियासत के अंदर हुआ, आज़ादी से पहले। उसके बाद के अंदर प्रथम रेलवे जो इंजन बनाया गया था वो 1895 में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर लोको कारखाना का स्थापना हो गई थी। अजमेर के अंदर लोको कारखाना की स्थापना 11 अगस्त 1879 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1879 ईस्वी अजमेर के अंदर हुई थी। याद कैसे रखोगे? क्योंकि राजस्थान में रेलवे का जो प्रारंभ हुआ है 74 में। इसके 5 साल बाद में, कितने साल बाद में? मैं भी ऐसे याद करता हूँ, आपको भी ऐसे याद करना चाहिए।
74 के अंदर 5 जोड़ देंगे 79 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 79 आ जाएगा। उसके बाद में यदि इसको इसमें अपने जोड़े, देखो 74, 84, 94, तो 21 साल बाद के अंदर पहला कारखाना बन गया। तो रेलवे का प्रारंभ 74 में, 5 साल बाद के अंदर कारखाना स्थापित हो गया। कहाँ पे? अजमेर के अंदर स्थापित हो गया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें प्रथम जो रेल इंजन बना 1895 में, और डब्बे बनाने का जो कारखाना सिमको वैगन फैक्ट्री जो भरतपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर, जो सन 1957 में लगा था कारखाना, और सन 2000 के अंदर ये बंद हो गया। कब हो गया? सन 2000 में ये बंद हो गया था। ये देखो, तो ये लगातार 57 साल तक सेवाएं दी। फिर उसके बाद में 8 साल तक बंद रहा, लेकिन 2008 के अंदर पुनः टीटगढ़ लिमिटेड कंपनी, कौन सी? टीटगढ़ लिमिटेड कंपनी ने इसको दोबारा शुरू कर दिया। कब शुरू कर दिया? सन 2008 ईस्वी में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, एक मिनट, ये 9 अक्टूबर भी आ सकता है। 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 9 अक्टूबर 2008 में। कब? ए फॉर अक्टूबर, ए फॉर अगस्त। रेलवे के अंदर ए का महत्व काफ़ी लग रहा है आपको। ए फॉर अप्रैल। ठीक, तो साफ कर देता हूँ एक बार। राजस्थान का भारत के अंदर जो रेलवे है उसमें कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। कौन सा है? 12वां स्थान है। फिर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के अंदर रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान में रेल बस सेवा का प्रारंभ सन 1994 में नागौर के अंदर जो शुरू हुआ था, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच। तो प्रश्न आता है, राजस्थान में रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ रेल बस सेवा का प्रारंभ? सन 1994 ईस्वी में। और कहां से कहां पर? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच के अंदर किसका प्रारंभ हुआ? रेल बस सेवा का प्रारंभ हुआ था 1994 ईस्वी में। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। ये बात भी आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, राजस्थान में तीव्र गति के रेलवे, तीव्र गति रेलवे का प्रशिक्षण, तीव्र गति रेलवे का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? बालोतरा में है ये। और बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और राजस्थान का सब मॉडल कक्ष कहाँ है? रेल, प्रश्न यह आ जाए, रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? मॉडल कक्ष कहाँ पर है? उदयपुर में है। मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। रेलवे जो मॉडल कक्ष है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में भारत का जो टोटल रेलवे का ट्रैक है उसका 5894 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, यानी कि 8.7%। कितना है? पूरे भारत के रेलवे का जाल, जो रेलवे का जो जाल है उसका 8.7%। कितना? 8.7% कहाँ पर है? राजस्थान में। पूरे भारत के रेलवे का 8.7% रेलवे का जाल राजस्थान में मौजूद है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस चीज़ का? 8.7। कितना? 8.7% है। ये कितना बनता है भाई? कितना बनता है? बिल्कुल सिंपल है, 5
और यहाँ पर 8 9 4, देखो कितना बनता है। यहाँ पर देखो 5 लिखा मैंने, यहाँ पर 4 लिखा, 5 4 8 9, 5894 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर बनता है? 5894 वर्ग जो किलोमीटर है उसका हिस्सा बनता है। तो आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई है। क्या बताई है? मोटी मोटी चीज़ें बताई है। रेल बस सेवा का बता दिया। उसके बाद में जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रेलवे का जाल, सर्वाधिक रेलवे लाइन का जाल, लाइन का जो जाल है वो कहाँ है? जयपुर जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? जयपुर जिले में देखने को मिलता है। राजस्थान में मेट्रो रेलवे कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। मानसरोवर से चांद बावड़ी तक, कहाँ तक है? चांदपोल तक, सॉरी, मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो रेल का प्रारंभ है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि राजस्थान के अंदर मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ। राजस्थान के अंदर मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ? आपको पता होगा मेट्रो के जनक है वो तो श्रीधरन साहब हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो मेट्रो का प्रारंभ जयपुर में हुआ। कहाँ पर? मानसरोवर से चांदपोल तक। लेकिन आपको ये बताना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ, राजस्थान के अंदर इसका प्रारंभ कब हुआ। मुख्य बातें बताई है। क्या बताई है? मुख्य बातें बताई है। और आपको ये बता दूं, सबसे बड़ा रेलवे का जो जंक्शन है वो कौन सा है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी, 2-3 छोटी छोटी बातें जो प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि आपको बताया कि राजस्थान, भारत के अंदर कुल 18 जोन है, तो राजस्थान के रेलवे से प्रश्न आएगा। तो राजस्थान में जो रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2002 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 2002 के अंदर हुई थी स्थापना। और उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है, और जो एक और जोन है अपने यहाँ पर जो कोटा है, कोटा जो मंडल है वो मध्य पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। उसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। आपने बताना है 18वां जो जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना कब हुई थी? फिर उसके बाद के अंदर बात आती है कि जो राजस्थान है उसके अंदर सबसे बड़ा जो रेलवे का जंक्शन कौन सा है? तो यहाँ पर मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे, मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन फुलेरा। और फुलेरा कहाँ है? जयपुर में है। और मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मीटर गेज का लाइनें हैं उनको तोड़ के और वो सारे के सारे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रही हैं। और इसके अलावा और आपको बता दूं, जो नैरो गेज की लाइन है, किसकी? नैरो गेज, वो धौलपुर में देखी जा सकती है। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। नैरो गेज की लाइन कहाँ पर है? धौलपुर में। तो याद कैसे रखोगे? धोले लोग नैरो माइंड नहीं होते। धोले लोग नैरो माइंड नहीं होते। नैरो माइंड का मतलब जानते ही हो, धोले लोग जो होते हैं वो नैरो माइंड नहीं होते। तो विश्व के अंदर जो रेलवे का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारत के अंदर यदि रेलवे का प्रारंभ हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, वहीं से थाना के बीच के अंदर हुआ था 1853 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में कब हुआ था? 1874 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर बांदीकुई से आगरा पोर्ट के बीच के अंदर यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर मंडल बता दिए गए कितने? 5 है। यहाँ पर जो मुख्य जो जोन मुख्यालय है वो कौन सा है? जयपुर है, जो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जोन का मुख्यालय है। तीव्र गति के रेलवे का परीक्षण कहाँ पर होता है? वो यहाँ पर बालोतरा बाड़मेर में होता है। मॉडल कक्ष कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर जो मॉडल कक्ष है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद के अंदर राजस्थान के अंदर जो जोन बना, जो हमारा जोन बना राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिमी जोन, वो कब बना? वो बना था 2002 के अंदर बना था। कब बना था? 2002 के अंदर अक्टूबर के महीने में। मैंने पहले भी बताया था अक्टूबर का महीने रेलवे में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अप्रैल में हुई। क्योंकि बांदीकुई से आगरा के बीच में जब वो ट्रैक चला वो भी अप्रैल में चला, F4 अप्रैल में चला। तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी उसको आपको बताया।
यहाँ पर जो ऐप और अक्टूबर के महीने में जो जोन मुख्यालय हमारा ये बनाया गया था, उदयपुर के अंदर प्रशिक्षण जो केंद्र बनाया गया था, वहाँ पर जो प्रशिक्षण केंद्र है जिसको मॉडल कक्ष कहते हैं, ये भी अक्टूबर के अंदर ही था, 9 अक्टूबर के अंदर। कब? 9 अक्टूबर के अंदर। 9 अक्टूबर कौन से सन के अंदर? 1965 के अंदर। 9 अक्टूबर 1965 को। कब? 1965 में प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा? प्रशिक्षण केंद्र, जिसको अपने मॉडल कक्ष कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र जो उदयपुर में बनाया था। कौन सा? उदयपुर में बनाया था। तो कैसे याद रखोगे? जब भी प्रशिक्षण लेने जाओ तो पैंट पहन के जाना। पेस्ट को क्या बोलना है? पैंट पहने जाना। और ए फॉर अक्टूबर, तो आपको बताया ना कि ए का जो महत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और सबसे जीवित या सबसे प्राचीन जो इंजन है फेरी क्वीन, वो अभी चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है अपने यहाँ पर राजस्थान में अजमेर ज़िले के अंदर चल रहा है फेरी क्वीन। कौन सा है? ये विश्व का सबसे प्राचीन चालू इंजन है। कौन सा है? फेरी क्वीन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फेरी क्वीन विश्व का सबसे प्राचीन चालू इंजन है। ये क्या है? प्राचीन चालू इंजन है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत है, भारत का जो रेलवे है, अमेरिका, चीन, रूस, उनके बाद में चौथे स्थान पर है। भारत का जो रेलवे है ना, भारत विश्व के अंदर, भारत विश्व में रेलवे के अंतर्गत कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसके बाद में? यूएसए, चीन, रूस के बाद। किसके बाद में? इनके बाद में हमारा स्थान चौथा स्थान है। लेकिन राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां। भारत में रेलवे के अंतर्गत हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। अब रेलवे के ऊपर तीव्र गति से काम होता है। रेलवे के अंतर्गत ज़्यादा काम मालगाड़ी का है, ढुलाई का काम होता है। इसमें क्या होता है? ढुलाई का काम होता है। तो रेलवे के ऊपर बात की। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वायु परिवहन बताएंगे। क्या बताएंगे? वायु परिवहन। उसके बाद में हम सड़क परिवहन। तो कोशिश करेंगे कि आगे 3 वीडियो के अंदर दोनों परिवहन कंप्लीट हो जाएं। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।